हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग फेम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्राइन फिब्रॉइड्स का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यूट्राइन फिब्रॉइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किन किन रीजंस की वजह से आपको यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड्स की फॉर्मेशन हो सकती हैं एंड इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन फिब्रॉइड्स से होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में, इसके डायग्नोज के लिए आप कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं एंड अबाउट द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन फिब्रॉइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूट्राइन फिब्रॉइड्स, कि यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड्स होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के अंदर हो सकती हैं। मोस्ट यूट्राइन फिब्रॉइड्स डोंट कोज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। मोस्ट ऑफ द जो हमारे यूट्राइन फिब्रॉइड्स होते हैं वो किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन कोज नहीं करते हैं। अगर यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड्स का साइज हमारा बहुत स्मॉल है तो वो कोई सिम्टम आपको कोज नहीं करेंगे एंड कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसकी नहीं होगी। हाउएवर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिब्रॉइड्स आर, लेकिन अगर आपके फिब्रॉइड्स का साइज जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि पेन दैट बिकम अनमैनेजेबल। सबसे पहला और सबसे मेन सिम्टम ये रहेगा कि पेशेंट को पेल्विक एरिया के अंदर और लोअर एब्डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहेगा जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज स्वेलिंग ऑफ योर एब्डोमेन और पेल्विक एरिया। आपके लोअर एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव ब्लीडिंग पीरियड्स के टाइम एंड इन बिटवीन योर पीरियड्स आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। कंटिन्यूसली कई पेशेंट्स के अंदर ब्लीडिंग रहती है चाहे उनके पीरियड्स खत्म हो जाएं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन रहता है हमारा यूट्राइन फिब्रॉइड्स का। नेक्स्ट वन इज एनीमिया। अब देखिए, अगर पेशेंट के अंदर कंटिन्यूसली एक्सेसिव ब्लीडिंग चलती रहेगी तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट के अंदर एनीमिया भी हो सकता है। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल जो है वो कम हो जाता है उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज इनफर्टिलिटी एंड दिस इज रेयर। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी एंड वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। सो ये बहुत रेयर होता है बट ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस एंड टेस्ट। अब देखिए, यूट्राइन फिब्रॉइड्स को डायग्नोज करने के लिए आप कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं या फिर आपके डॉक्टर जो है वो किस तरह से इस कंडीशन को डायग्नोज करेंगे। इन मैनी केसेस अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्कवर्स यूट्राइन फिब्रॉइड्स ड्यूरिंग पेल्विक एग्जाम। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो डॉक्टर है वो पेल्विक एग्जामिनेशन करके ही आपके यूट्राइन फिब्रॉइड्स को डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो हमारे यूट्राइन फिब्रॉइड्स होते हैं वो विजिबल होते हैं बाहर से ही। आपका जो एब्डोमेन एरिया है वहाँ पर उन्हें जो है पाल्पेट करके ही फील हो जाएगा। अगर आपके फिब्रॉइड्स का साइज लार्ज होगा तो इस कंडीशन के अंदर पेल्विक एग्जाम से ही जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोज कर सकते हैं। Quite often, heavy bleeding and other related symptom may alter your provider to consider fibroid as a part of your diagnosis. एंड अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास ये कंप्लेंट लेके आता है कि उनको पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो रही है और अदर रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, तो इस तरह के सिम्टम्स से जो है वो फिब्रॉइड्स को कंसीडर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ डायग्नोज। देयर आर सेवरल टेस्ट दैट कैन बी डन टू कंफर्म फाइब्रॉइड्स एंड डिटरमाइन इट देयर साइज एंड लोकेशन। दीज टेस्ट कैन इंक्लूड, अब देखिए बहुत सारे ऐसे सेवरल टेस्ट होते हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम फिब्रॉइड्स के होने को कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, पेल्विक एग्जाम के दौरान जो है डॉक्टर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर डायग्नोज कर लेते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि फिब्रॉइड्स का साइज ज़्यादा लार्ज नहीं होता है। सो ऐसे कंडीशन के अंदर सिर्फ पेल्विक एग्जामिनेशन के साथ इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम डायग्नोज को कंफर्म कर सकते हैं एंड हमें फिब्रॉइड्स की एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लग जाएगा। सो कौन कौन से हमारे ऐसे टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड एक हमारा नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेस्ट होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो है एक क्लियर पिक्चर फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं एंड इससे जो है हमारे यूट्राइन फिब्रॉइड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं और इससे बहुत हेल्प मिलती है डॉक्टर्स को टू डायग्नोज योर कंडीशन। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम MRI भी बोलते हैं। सो दिस टेस्ट क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन बाय यूजिंग मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स। अल्ट्रासाउंड के अंदर कई बार जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है MRI के अंदर वो क्लियर हो जाती है। MRI और भी ज़्यादा डिटेल इमेज क्रिएट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एंड MRI मशीन जो होती है उसके अंदर हम मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। सो MRI की हेल्प से जो है डायग्नोज करना ईजी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्लियर इमेज हमें प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स की। सो MRI की हेल्प से भी हम जो है यूट्राइन फिब्रॉइड्स को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसको हम लोग CT स्कैन भी बोलते हैं इन शॉर्ट। CT scan uses X-ray images to make a detailed image of your internal organ from several angles.
सिटी स्कैन एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम अपने बॉडी ऑर्गन्स का डिफरेंट एंगल से जो है एक्सरे क्लिक करते हैं एंड इससे हम बहुत क्लियरली अपने बॉडी ऑर्गन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये जो है हमें एक्सरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक्सरे के अंदर हम एक सिंगल व्यू देख सकते हैं सिर्फ, बट सिटी स्कैन के अंदर हमें हर एंगल से एक्सरे व्यू देखने को मिलेगा बॉडी ऑर्गन्स का। सो इसकी हेल्प से भी हम जो है यूट्राइन फिब्रॉइड्स को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हिस्ट्रोस्कोपी। During a hysteroscopy, your provider will use a device called a scope. It is a thin flexible tube with a camera on the end to look at fibroids inside your uterus. The scope is passed through your vagina and cervix and then moved into your uterus. हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम एक स्कोप का यूज़ करते हैं। जो स्कोप होता है बेसिकली वो एक थिन और फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके वन एंड पे जो है हमारा कैमरा लगा हुआ होता है। एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं, इस स्कोप को वेजाइनल रूट के थ्रू जो है यूट्रस के अंदर वो इंसर्ट करेंगे एंड वो यूट्रस के इंटरनल एरिया को क्लियरली विजुअलाइज कर पाएंगे। सो देखिए हिस्ट्रोस्कोप कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये हमारा हिस्ट्रोस्कोप होता है जिसके वन एंड पे कैमरा लगा हुआ होता है एंड इसकी हेल्प से हम यूट्रस की इंटरनल कैविटी को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई फिब्रॉइड तो प्रेजेंट नहीं है, कोई ट्यूमर तो प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई पॉलिप तो प्रेजेंट नहीं है। सो ये हमारा हिस्ट्रोस्कोपी टेस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी। इसको हम HSD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दिस इज़ अ डिटेल्ड एक्सरे वेयर योर प्रोवाइडर इंजेक्ट्स कंट्रास्ट मटेरियल एंड देन टेक्स एक्सरे ऑफ द यूट्रस। देखिए हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी के अंदर क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेंगे, वजाइनल रूट के थ्रू एक कंट्रास्ट मटेरियल को इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्शन की हेल्प से कंट्रास्ट मटेरियल को आपके वजाइनल रूट के थ्रू पहले इंसर्ट किया जाएगा। उसके बाद वो जो कंट्रास्ट मटेरियल है वो पूरे यूट्रस के अंदर, पूरी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हमारा स्प्रेड हो जाएगा एंड उसके बाद हम एक एक्सरे क्लिक करते हैं। तो इससे होगा क्या, देखिए ये हमारा जो है एक नॉर्मल जो है यूट्रस का एक्सरे है। इसके अंदर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये जितना वाइट आपको दिखाया गया है ये सारा कंट्रास्ट मटेरियल है। यहाँ पे हमें क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि हमारा यूट्रस की जो है इंटरनल कैविटी है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, और यहाँ आगे हमारी ओवरीज हैं। बट नेक्स्ट एक्सरे के अंदर हमारी एक फेलोपियन ट्यूब तो क्लियरली विजिबल है, बट नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमारी इससे आगे कंट्रास्ट मटेरियल नहीं जा पाया। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पर किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हो सकता है यहाँ पर कोई फिब्रॉइड प्रेजेंट हो या फिर कोई पॉलिप प्रेजेंट हो। तो हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शंस का पता लग जाता है जो हमें नॉर्मल एक्सरे से नहीं पता लग सकता। देखिए नेक्स्ट हमारा टेस्ट है सोनोहिस्ट्रोग्राफी। In this imaging test, your provider places a small catheter in your vagina and then injects saline into your uterus. The extra fluid helps to create a clear image of the uterus than you would see during a standard ultrasound. So देखिए सोनोहिस्ट्रोग्राफी के अंदर क्या हो रहा है हम फोटो से समझते हैं। ये हमारा यूट्रस दिखाया गया है एंड ये हमारा वेजाइनल एरिया है। देखिए यहाँ पे हमें कैथेटर दिखाया गया है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेंगे, आपके वजाइना के अंदर एक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद वो कैथेटर की हेल्प से सलाइन को आपके यूट्रस के अंदर फिल करेंगे, जैसा इस फोटो के अंदर दिखाया गया है। आपके यूट्रस के अंदर सलाइन फिल करेंगे एंड उसके बाद जैसे हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल TVS अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जिस तरह से की जाती है, नेक्स्ट वो परफॉर्म करेंगे। ये हमारी अल्ट्रासाउंड प्रोब है एंड इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमने सलाइन फिल किया है यूट्रस के अंदर, उस सलाइन की हेल्प से हमें जो है बहुत ही क्लियर इमेज देखने को मिलेगी आपके यूट्रस के इंटरनल इन्वायरमेंट की। एंड कोई भी अगर वहाँ पर फिब्रॉइड प्रेजेंट होगा तो वो हमें क्लियरली विजिबल होगा अल्ट्रासाउंड के अंदर। देखिए नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है लैप्रोस्कोपी। ड्यूरिंग दिस टेस्ट योर प्रोवाइडर मेक्स स्मॉल कट और इंसिजन्स इन योर लोअर एब्डोमेन and then a thin and flexible tube with a camera on the end will be inserted to look closely at your internal organs. इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमारे लोअर एब्डोमेन के अंदर एक छोटा सा इंसिजन बनाते हैं, एक छोटा सा कट लगाते हैं एंड देन उसके बाद एक हमारा स्कोप होता है जिसके एंड पे कैमरा लगा हुआ होता है जिसको हम लैप्रोस्कोप बोलते हैं। एंड देन उस लैप्रोस्कोप की हेल्प से जो है हम उसको स्मॉल जो हमने कट बनाया था उसके अंदर इंसर्ट करेंगे एंड उसकी हेल्प से हम जो है अपने इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं एंड इसी लैप्रोस्कोप की हेल्प से हम अपने यूट्राइन फिब्रॉइड्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए फोटो के अंदर दिखाया गया है एक छोटा सा स्मॉल इंसिजन बनाया जाएगा एंड उसके बाद ये जो हमारा लैप्रोस्कोप है इसकी हेल्प से हम जो है अपने इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। हम बात करते हैं मेडिकेशंस के बारे में। देखिए अगर कोई पेशेंट चाहता है कि उसका यूट्रस रिमूव ना किया जाए तो हम उसको मेडिसिन की हेल्प से ट्रीट करते हैं। तो हम कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं,
सबसे पहले हमारे पास आती है ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस। दीज मेडिकेशन हेल्प मैनेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट कॉजिंग बाय फिब्रॉइड्स। इन मेडिसिन का यूज करके हम जो है पेन और डिस्कम्फर्ट को मैनेज कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन इंक्लूड एसिटामिनोफेन एंड इबुप्रोफेन। नेक्स्ट इज आयरन सप्लीमेंट। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को एनीमिया हो रहा है तो आयरन सप्लीमेंट्स जो है प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल कैन ऑल्सो हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ फिब्रॉइड्स। जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प से भी हम जो है फिब्रॉइड्स के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड बिटवीन पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। There are variety of birth control options you can use including oral contraceptive pills, rings, injections and intrauterine device। देखिए हमारे जितने भी बर्थ कंट्रोल के मेथड्स होते हैं, चाहे वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, रिंग्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो गए, इन सब की हेल्प से हम जो है यूट्राइन फिब्रॉइड्स के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पेन रिलीव में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट देखिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगोनिस्ट। दीज मेडिकेशन वर्क बाय श्रिंकिंग फिब्रॉइड्स। ये जो मेडिसिन होती हैं ये क्या करेंगे, ये आपके फिब्रॉइड्स को श्रिंक कराने में हेल्प करती हैं। दे आर समटाइम यूज टू श्रिंक अ फिब्रॉइड बिफोर सर्जरी मेकिंग इट ईजियर टू रिमूव द फिब्रॉइड। हम इन मेडिसिन का यूज़ कई बार सर्जरी से पहले करते हैं। देखिए जब यूट्रस के अंदर से हम फिब्रॉइड को रिमूव करते हैं तो उससे पहले हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट पेशेंट को देंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये फिब्रॉइड के साइज़ को डिक्रीज़ कराएगा, उनको श्रिंक कराएगा, तो उनको रिमूव करना ईजी हो जाता है। हाउएवर दीज मेडिकेशंस आर टेम्परेरी एंड इफ़ यू स्टॉप टेकिंग देम द फिब्रॉइड्स कैन ग्रो बैक। बट इन मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी होता है। जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक ही आपके फिब्रॉइड के साइज़ को ये स्मॉल करके रखेगी। जैसे ही आप दवाई लेना छोड़ देंगे तो आपके फिब्रॉइड्स का साइज़ फिर से जो है बढ़ जाएगा। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट एनी मेडिकेशन यू टेक। आपको कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर हम सिर्फ मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ऑलवेज कंसल्ट योर प्रोवाइडर बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू मेडिकेशन टू डिस्कस एनी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। आपको कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, क्योंकि मेडिसिन जो है हर पर्सन के लिए डिफरेंट एक्ट करती हैं एंड पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं कुछ मेडिसिन से। तो कोई भी मेडिसिन आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं सर्जरीज़ की, कि हम फिब्रॉइड्स की सर्जरी कितने तरीके से कर सकते हैं। योर विश फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसीज कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन डेवलपिंग अ ट्रीटमेंट प्लान। देखिए पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करने से पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि पेशेंट फ्यूचर प्रेगनेंसीज के बारे में क्या चाहता है। अगर पेशेंट चाहता है कि वो फ्यूचर में कंसीव करे या फिर वो और बेबी प्लान करे, तो हम जो है इस तरह की सर्जरी परफॉर्म करेंगे जिसमें यूट्रस को कोई नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ हमारे फिब्रॉइड्स रिमूव हो जाएं। बट अगर वुमेन की एज जो है वो मेनोपॉज तक आ चुकी है, वुमेन जो है 40 क्रॉस कर चुकी है, सो उस कंडीशन में तो वैसे भी कोई कंसीव नहीं करना चाहता है, तो उस टाइम पे हम जो है कंप्लीट हिस्टेक्टमी के बारे में सोच सकते हैं। सम सर्जिकल ऑप्शन प्रिजर्व योर यूट्रस एंड अलाउ यू टू बिकम प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर, वाइल अदर कैन ईदर डैमेज और रिमूव योर यूट्रस। हमारे पास बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से कुछ सर्जिकल ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमारे यूट्रस को प्रिजर्व करके रखते हैं। सिर्फ उसकी हेल्प से हम फिब्रॉइड को रिमूव करा सकते हैं, यूट्रस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बट कुछ सर्जिकल ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कंप्लीट यूट्रस को ही रिमूव किया जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर विश क्या है अबाउट प्रेगनेंसी। फिब्रॉइड्स को रिमूव करने के लिए हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसे हम मायोमेक्टमी बोलते हैं। Myomectomy is a procedure that allows your provider to remove the fibroid. There are several types of myomectomy. तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के लिए। The type of myomectomy procedure to remove fibroids can include, first one is hysteroscopy. हिस्ट्रोस्कोपी हमने डायग्नोसिस के अंदर भी पढ़ा था कि हमारा एक हिस्ट्रोस्कोप होता है जिसको हम वेजाइनल रूट के थ्रू जो है यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। इससे हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं अपने यूट्रस के इंटरनल कैविटी को, और हम फिब्रॉइड्स को भी रिमूव कर सकते हैं इस प्रोसीजर का यूज़ करके। ये था हमारा पहला ट्रीटमेंट जिसके अंदर हमारे यूट्रस को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, हमारा यूट्रस प्रिजर्व रहता है फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसीज। सिर्फ हम फिब्रॉइड्स को रिमूव करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे ट्रीटमेंट प्लान्स हैं लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी भी हमने डिस्कस किया था। लैप्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, योर प्रोवाइडर विल यूज अ स्कोप टू रिमूव द फिब्रॉइड्स। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व प्लेसिंग अ फ्यू स्मॉल इंसीजर इन योर एब्डोमेन। दिस इज हाउ द स्कोप विल एंटर एंड एग्जिट योर बॉडी। देखिए लैप्रोस्कोपी के अंदर क्या हो रहा है, इस तरह के स्मॉल इंसीजन्स बनाए जाते हैं हमारे एब्डोमेन के अंदर, एंड लैप्रोस्कोप हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, एंड उसी लैप्रोस्कोप की हेल्प से हम जो है फिब्रॉइड्स को कट करके रिमूव कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग
our uterus. Next one is laparotomy. Laparotomy is a procedure in which your provider makes one large incision in your abdomen and remove the fibroid through this one cut. लेप्रोटमी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा सा लार्ज इंसीजन आपके एब्डोमेन के अंदर लगाया जाता है एंड जो है इसको हम ओपन सर्जरी भी बोलते हैं। आपके पूरे एब्डोमेन को ओपन किया जाएगा एंड फिर हम जो है यूट्रस के अंदर से फिब्रॉइड्स को रिमूव करेंगे। कुछ इस तरह से लेप्रोटमी जो है परफॉर्म की जाती है। एक इतना बड़ा इंसीजन आपके एब्डोमेन के अंदर लगाया जाता है, पूरा आपका एब्डोमेन ओपन किया जाएगा एंड उसके बाद सर्जरी परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। This is a safe and effective treatment that uses microwave energy to treat uterine fibroids. रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हमारा एक सेफ प्रोसीजर होता है और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम माइक्रोवेव एनर्जी का यूज़ करके यूट्राइन फिब्रॉइड्स को ट्रीट करते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर पीपल हु हैवंट रीच्ड मेनोपॉज। इट ट्रीट स्मॉलर फिब्रॉइड्स। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की हेल्प से हम जो है स्मॉल फिब्रॉइड्स को ट्रीट करते हैं एंड नॉट द लार्ज वंस। अगर फिब्रॉइड का साइज़ हमारा लार्ज है तो हमें दूसरे सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, बट अगर फिब्रॉइड्स का साइज़ स्मॉल है तो हम उसको माइक्रोवेव एनर्जी की हेल्प से जो है ट्रीट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन आता है। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है यूट्राइन फिब्रॉइड इमोबिलाइजेशन। एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म दिस प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ योर गायनोकोलॉजिस्ट। इस प्रोसीजर के लिए जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट चाहिए होता है एंड गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए होती है। इस प्रोसीजर को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, देखिए they put a small catheter in your uterine artery or radial artery and inject small particles which then block the flow of blood from the artery to the fibroids. Loss of blood flow shrink the fibroid and improves your symptom. देखिए इस प्रोसीजर के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे यूट्रस की ब्लड सप्लाई है। ये जो हमारी आर्टरीज है ये हमारे यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है एंड किसी भी ऑर्गन को जो है हेल्दी रहने के लिए ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई कट कर दी जाए वो ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई की हेल्प से ही हर ऑर्गन को जो है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो देखिए इस प्रोसीजर के अंदर क्या हो रहा है, हम अपनी यूट्राइन आर्टरीज़ के अंदर एक कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं एंड देन उस कैथेटर की हेल्प से हम कुछ पार्टिकल्स इंजेक्ट करेंगे अपनी आर्टरी के अंदर। वो पार्टिकल्स जब हमारे फिब्रॉइड्स की ब्लड वेसल्स में पहुंचेंगे, ये देखिए वो उनकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से फिब्रॉइड्स के पास ब्लड सप्लाई नहीं आएगी एंड विदाउट ब्लड जो है फिब्रॉइड्स हमारे श्रिंक करना स्टार्ट कर देंगे एंड इसकी वजह से हमारे सिम्टम्स जो है इम्प्रूव होंगे। बट दिस प्रोसीजर में नॉट बी राइट फॉर एवरीवन। देखिए अब तक हमने जितने भी सर्जरी के ऑप्शन पढ़े इन सब के अंदर हमारे यूट्रस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था, हमारा यूट्रस प्रिजर्व था। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए थे जो फ्यूचर के अंदर कंसीव करना चाहते हैं, जो फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। बट अगर कोई पेशेंट जो है ओल्ड एज है एंड वो फर्दर जो है प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, फर्दर कंसीव नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हमारे पास और भी सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग फ्यूचर प्रेगनेंसीज, देर आर एडिशनल ऑप्शंस योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में रिकमेंड। दे टिपिकली प्रिवेंट फ्यूचर प्रेगनेंसीज। दीज कैन इंक्लूड, अगर आप फ्यूचर प्रेगनेंसीज नहीं चाहते हैं तो और भी एडिशनल हमारे पास सर्जरी ऑप्शन होते हैं। सो कौन कौन से ऐसे सर्जरी ऑप्शन है, देखिए। फर्स्ट वन इज हिस्टेक्टमी। इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, योर प्रोवाइडर रिमूव योर यूट्रस ड्यूरिंग अ हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी के दौरान आपके कंप्लीट यूट्रस को जो है रिमूव कर दिया जाता है आपके पेल्विक एरिया से। तो में देखिए ये हमारा जो है कंप्लीट यूट्रस है एंड हिस्टेक्टमी करने के बाद आपका जो है यूट्रस जो है कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। हिस्टेक्टमी इज़ द ओनली वे टू क्योर फिब्रॉइड्स। हिस्टेक्टमी जो है सिर्फ एक लौता ऐसा तरीका है जिससे फिब्रॉइड्स जो है कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। अब जितने भी हमने सर्जिकल ऑप्शंस पढ़े हैं उनके अंदर फिब्रॉइड्स दोबारा होने के चांसेस हैं। उनकी हेल्प से हम फिब्रॉइड्स को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा हो सकते हैं। बट हिस्टेक्टमी अगर किसी पेशेंट की हो जाती है तो उसके चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब यूट्रस ही नहीं होगा तो फिब्रॉइड्स के होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बाय रिमूविंग योर यूट्रस कम्प्लीटली फिब्रॉइड्स कांट कम बैक एंड योर सिम्टम्स शुड गो अवे। हिस्टेक्टमी के अंदर हम कंप्लीट यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं तो आपके फिब्रॉइड्स दोबारा होने का कोई चांस ही नहीं बचता। इससे आपके सिम्टम्स जो है वो कम्प्लीटली ट्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इफ़ योर ओवरीज आर लेफ्ट इन प्लेस यू वॉन्ट गो इनटू मेनोपॉज आफ्टर हिस्टेक्टमी। अगर आपकी हिस्टेक्टमी के दौरान आपके ओवरीज को भी रिमूव कर दिया जाता है तो आपकी ऑपरेशन के बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, आप मेनोपॉज में चले जाएंगे। अगर सर्जरी के दौरान हम ओवरीज को रिमूव नहीं कराते हैं तो हमें थोड़ी बहुत जो है ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप कंप्लीट मेनोपॉज में नहीं जाएंगे। अगर वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।